Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. 70 साल की आजादी के बाद अगर कहीं हमारी बीमे की तो बात छोड़िए, बैंक में अकाउंट की तो बात छोड़िए, हर एक गरीब आदमी बैंक की ठोकर पर पैर नहीं रख सकता था, पैर नहीं रख सकता था। मेरे राजस्थान में कहता हूँ और मैं उस बात को यहाँ भी कहना चाहता हूँ क्योंकि हमारे राजस्थान के कार्यकर्ता आपके बीच में बड़ी संख्या में हमारे राजस्थान के कार्यकर्ता है। मैंने उनसे कहा है कि मेरे राजस्थान का कार्यकर्ता जब राजस्थान के किसी गांव में गया, किसी विधानसभा में गया, आपको जब समस्या लगती है, सार्वजनिक समस्या है, वो समस्या कोई भी समस्या है, वो मेरा कार्यकर्ता चाहे वो मंडल का होगा या बूथ का कार्यकर्ता होगा या जिले का कार्यकर्ता होगा, वो समस्या को बताएगा, राजस्थान के अंदर वो समस्या का समाधान होगा। कांग्रेस को देखा होगा 1984 के दंगे दिल्ली के, आप सबने देखा नहीं होगा क्योंकि मेरे को दिख रही है मेरे युवा साथी 84 के बाद के भी है, लेकिन एक बार देखना 84 में जिस तरह से कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर सिख विरोधी दंगे किए थे और मैं कितना रंजन संहार हुआ था, ये हमको भूलना नहीं चाहिए। गरीबी का नारा लगता था, गरीबी हटाओ का नारा लगता था, कभी गरीबी हटाने का काम नहीं किया। गरीबी से कांग्रेस का वास्ता नहीं था। अगर वास्तविकता में गरीबी हटाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपसे यही कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, 2014 के बाद बदलता हुआ भारत है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद बदलता हुआ भारत नजर आ रहा है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, आप देखते थे 2014 से पहले जिस तरह का देश के अंदर भ्रष्टाचार होता था, एक भ्रष्टाचार होता था, दूसरा भ्रष्टाचार उससे बड़ा होता था और तीसरा भ्रष्टाचार उससे भी बड़ा होता था, चौथे भ्रष्टाचार की तो गिनती ही नहीं की जाती थी, इतनी शून्य लगती थी। कितने बड़े भ्रष्टाचार होते थे, यही है। धरती पर भी भ्रष्टाचार होता था, आसमान में भी होता था और पाताल में भी भ्रष्टाचार होता था। ये इस देश की स्थिति कांग्रेस ने की थी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि आपने देखा होगा जिस तरह से 2014 से पहले सिर्फ गरीबी का नारा लगता था, गरीबी हटाओ का नारा लगता था, कभी गरीबी हटाने का काम नहीं किया। गरीबी से कांग्रेस का वास्ता नहीं था। अगर वास्तविकता में गरीबी हटाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज अगर हम गरीब कल्याण की योजनाओं की बात करें, हम माता बहनों की योजनाओं की बात करें, हम युवाओं के संबल देने की बात करें, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब की परिभाषा बदलने का काम किया है और अब 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के हमारी माता बहनें, मैं कहना चाहता हूं, हम सभी लोग आप गांव के कस्बे के रहने वाले हैं, कहीं ना कहीं हम रहते हैं। आपने देखा होगा हमारी माता बहनें अंधेरे का इंतजार करती थी और सुबह उजाला होने से पहले शौच के लिए निवृत्त होने के लिए जाती थी। अगर माता बहनों को सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माता बहनों को शौचालय बनवा करके उनको सम्मान देने का काम किया है।
बारिश के समय में ईंधन गीला हो जाता था। आपने भी देखा होगा, हमारी माता बहनें बारिश में अगर किसी की चिंता करती थी तो वो ईंधन की करती थी। ईंधन को इतनी सुरक्षित रखती थी कि वो कहाँ रखे उस ईंधन को जिससे कि बारिश में गीला नहीं हो, और थोड़ा सा सील जाता था, गीला हो जाता था, तो फूकनी में फूक देते देते हमारी माता बहनें परेशान हो जाती थी। जब जाके वो खाना बनता था, अगर उज्ज्वला का सिलेंडर दे करके माता बहनों का सम्मान किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा 70 साल की आजादी के बाद अगर कहीं हमारी बीमे की तो बात छोड़िए, बैंक में अकाउंट की तो बात छोड़िए, अरे गरीब आदमी बैंक की चौखट पर पैर नहीं रख सकता था, पैर नहीं रख सकता था। क्या गरीब आदमी बैंक में जाता था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2014 से पहले गरीब आदमी बैंक में खाता होता था क्या किसी का? अरे किसी का बीमा होता था क्या? कोई बीमा जानता था क्या? अरे बीमा तो वो जानते थे जो गाड़ी लेकर के आते थे, वो बीमा कराते थे। आम आदमी तो जानता ही नहीं था। पीछे पीछे जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं वो उनका बीमे का पैसा कटने लग गया था। आम आदमी तो बीमे की परिभाषा ही नहीं जानता था। अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों का खाता खुलवाने का भी काम किया और 12 रुपए में बीमा दिलवाने का काम किया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं आपको ये सारी बात इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि 2014 से पहले इस देश में जो सबसे ज्यादा शासन था, प्रदेशों में शासन था, तो वो कांग्रेस का था। इस कांग्रेस ने इस देश में सबसे ज्यादा शासन किया। लेकिन 70 साल के बाद भी आज भी मेरा गांव का व्यक्ति सड़क मांगता है, नाली मांगता है, शिक्षा की बात करता है, चिकित्सा की बात करता है, गांव में बिजली मांगता है। आज पंजाब के अंदर तो काफी पहले से थोड़ा सा व्यवस्था होती थी, बाकी का पूरे देश की स्थिति आपने देखी हो। किस तरह का देश का माहौल था। राजीव गांधी कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे पहुंचता है। अरे आप टिकली का रुपया भेज देते का, टिकली का ये आता है 1 रुपए का सिक्का, ये भेजते थे क्या? जो सड़क पर जाता था घिस घिस के गांव तक पहुंचते, वो 15 पैसे रह जाता था क्या? कहते थे ना कांग्रेस के लोग, 1 रुपए भेजते हैं 15 पैसे पहुंचता है। 15 पैसे इसलिए पहुंचता था कि उसमें भ्रष्टाचार और कटमनी होती थी, उसमें से भ्रष्टाचार होता था, इसलिए 15 पैसे पहुंचता था। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके खाते में जो केंद्र से किसान सम्मान निधि हो या पेंशन हो या हमारी बहनों को मिलने वाला लाभ हो, आवास योजना का पैसा हो, पूरा का पूरा पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? अरे खाते में किसान सम्मान निधि कड़क टंग बोलती है कि नहीं बोलती है? आता है कि नहीं आता है? पूरा का पूरा आता है क्या? कहीं कटमनी तो नहीं लगती है क्या? अरे देश के में जो भ्रष्टाचार होता था, उस भ्रष्टाचार पर अगर हम कुछ लगाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मतलब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपने देखा होगा दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? अरे पहले कोई 10 साल पहले जो प्रधानमंत्री थे, ना तो उनकी हम समझते थे, ना वो हमारी समझते थे। देखा क्या आपने? समझते थे क्या आप? नहीं समझते थे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जब कोई दूसरे देश में भारत का प्रधानमंत्री जाता था या यहाँ का कोई भी मंत्री या हमारा राष्ट्राध्यक्ष जाता था, पता ही नहीं चलता था कब होके आया, कब आ गया।
लेकिन अब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो दुनिया की खबर रहती है, दुनिया पूरी सोचती है कि क्या होगा क्या। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अगर दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आपके यहां के कुछ काम हैं, अगर बिट्टू जी आएंगे तो वो काम भी आपके करेंगे। उन्होंने वादा किया है बुड्ढा नाले की सफाई करवाई जाएगी, बुड्ढा नाले की जो कभी सफाई नहीं होती है, लुधियाना में मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी, ये भी होने वाला है। साइकिल इंडस्ट्री की प्रमोट किया जाएगा, ये भी इन्होंने कहा है। ये मानिए भाजपा का हर कार्यकर्ता मैं मेरे राजस्थान में कहता हूं और मैं उस बात को यहां भी कहना चाहता हूं क्योंकि हमारे राजस्थान के कार्यकर्ता आपके बीच में बड़ी संख्या में हमारे राजस्थान के कार्यकर्ता आए हैं। मैंने उनसे कहा है कि मेरे राजस्थान का कार्यकर्ता जब राजस्थान के किसी गांव में गया है, किसी विधानसभा में गया है, आपको जब समस्या लगती है, सार्वजनिक समस्या ऐसी वो समस्या, कोई भी समस्या है, वो मेरा कार्यकर्ता चाहे वो मंडल का होगा या बूथ का कार्यकर्ता होगा या जिले का कार्यकर्ता होगा, उस समस्या को बताएगा, राजस्थान के अंदर उस समस्या का समाधान होगा। ये मैंने मेरे कार्यकर्ताओं से तय किया। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने इस कांग्रेस को देखा होगा 1984 के दंगे दिल्ली के, आप सबने देखा नहीं होगा क्योंकि मेरे को दिख रही है मेरे युवा साथी 84 के बाद के भी हैं, लेकिन एक बार देखना 84 में जिस तरह से कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर सिख विरोधी दंगे किए थे और में कितना नरसंहार हुआ था, ये हमको भूलना नहीं चाहिए कि किस तरह से, और जिन्होंने नरसंहार किया था उनको बचाने का काम भी कांग्रेस के लोगों ने किया था। ये भी मैं आपसे